बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। अबू ज़ैबी में फैमिलीज़ को कैफ़ों और रेस्टोरानों में जाने की इजाज़त दे दी गई। अब इस खबर की तफसील। अबू ज़ैबी की एमरजेंसी क्राइसिस एंड डिज़ास्टर कमेटी की जानिब से एक ही ख़ानदान के तमाम अफराद को रेस्टोरानों और कैफ़ों में जाने और एक ही टेबल पर बैठने की इजाज़त दे दी गई है। इस फैसले पर इतलाक़ 5 जुलाई 2021 को होगा। ताहम कमेटी की जानिब से रेस्टोरानों की और कैफ़ों के लिए 60% गुंजाइश के उसूल और दीगर एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की अहमियत पर जोर दिया गया है, ताकि लोगों की सेहत को महफूज बनाते हुए कोरोना के खिलाफ अब तक की कामयाबी को महफूज बनाया जा सके। जबकि दूसरी जानिब से अबू ज़ैबी के महकमा सेहत की जानिब से अवाम को हिदायत की गई है कि वो अपने जिस्म में विटामिन डी की सतह को बढ़ाएं, क्योंकि विटामिन डी कोरोना के खिलाफ लड़ने में कुव्वत मुदाफ़ियत को महफूज बनाता है। अबू ज़ैबी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जारी करदा दर्ज बाला हिदायत एक मकामी तहकीक की बुनियाद पर दी गई हैं। इस तहकीक में विटामिन डी के लेवल और कोरोना की शिद्दत और अमवात के दरमियान गहरा ताल्लुक पाया गया है। ये तहकीक अमाराती रिसर्च स्कॉलर डॉक्टर हबीबा अल सफ़र और जैद यूनिवर्सिटी में क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर हबीबा अल सौफ की जानिब से की गई है। इस नए मुताले को अबू ज़ैबी हेल्थ रिसर्च एथिक्स कमेटी ने मंजूर कर लिया है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। खूबसूरत खातून की तस्वीर दिखाकर अरब शहरी को लूट लिया गया। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में अफ्रीकी धोखेबाजों के गिरोह ने खूबसूरत लड़की की तस्वीर के बहाने एक अरब मैनेजर को अपने जाल में फंसा लिया। अल अमारात अल यौम के मुताबिक गिरोह ने 40 साल अरब शहरी को ऑनलाइन चैटिंग के जरिए एक खूबसूरत यूरोपीय खातून की तस्वीर फराहम की और फिर उसे एक होटल के कमरे में बुलाया। जब अरब शहरी मुकर्ररा मकाम पर पहुंचा तो अफ्रीकी धोखेबाजों ने इस पर हमला कर दिया। एटीएम का पासवर्ड लेकर अकाउंट से 30,000 दिरहम निकाल लिए और इसे कमरे में बंद करके फरार हो गए। अरब शहरी ने दुबई पुलिस को वाक़े की इतला करके मदद तलब की। पुलिस ने 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया। पूछगछ के बाद फौजदारी अदालत में पेश किया गया है। मुतासरा अरब शहरी ने बताया कि मेट मी वेबसाइट पर इसका तारुफ एक लड़की से हुआ था, जिसने उसे अपनी तस्वीर भेजी जो बेहद खूबसूरत थी। इसने होटल में मुलाकात के लिए बुलाया। जब मुकर्ररा वक्त पर होटल पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाया तो ख़तरे का एहसास हुआ। मैंने लड़की से बाहर आने के लिए कहा, मगर इसी दौरान एक शख्स ने उसे ज़बरदस्ती अंदर की तरफ खींच लिया, जहां पहले से 6 अफराद मौजूद थे, जिनमें 3 मर्द और 3 ख़वातीन थीं। उन्होंने मेरे हाथ पैर बांध दिए, मोबाइल और पर्स अपने कब्जे में किया। अरब शहरी ने बताया कि मुझे जद्दोकोब करके एटीएम कार्ड्स के पासवर्ड लिए। इस शख्स ने 15,000 दिरहम निकाले और आधी रात के बाद दोबारा 15,000 दिरहम निकाल लिए गए। रकम निकालने के बाद ये लोग होटल में छोड़कर चले गए। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने बताया कि मुल्ज़िमान के फिंगरप्रिंट्स मैच कर गए। इनमें से एक पहले भी मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस था। मुल्ज़िमान के खिलाफ अदालती कार्रवाई की जा रही है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। तमाम शहरियों को वैक्सीन लगने तक पाबंदियां ख़त्म नहीं हो सकती। अब इस खबर की तफसील। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने तमाम शहरियों को वैक्सीन लगने तक पाबंदियां न ख़त्म होने का इंदिया दे दिया है। एक बयान में डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि कोरोना ने तमाम मुल्क के सेहत के निज़ाम को मुतासर किया है। इस वबा का मुकाबला कोई एक मुल्क तनहा नहीं कर सकता। इस वबा के खिलाफ पूरी दुनिया को मुत्तहिद होना होगा। उन्होंने कहा कि जब तक तमाम शहरियों को वैक्सीन नहीं लगती पाबंदियां ख़त्म नहीं हो सकती। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना के नए केसेस और अमवात से मुतालिक ताज़ा तरीन आदाद व शुमार जारी।
अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत सेहत की जानिब से हफ्ते के रोज़ UAE भर में कोरोना के 2188 नए केसेज रिपोर्ट किए गए हैं, जबकि वायरस से सेहतयाब होने वालों की तादाद 2150 रिकॉर्ड की गई है और वायरस से 5 अफराद की हलाकत की तस्दीक की गई है। नए केसेज 2,46,510 नए कोरोना टेस्टों के नतीजे में सामने आए हैं। अब तक UAE में 51.4 मिलियन से ज़ायद कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना वबा के आगाज़ से अब तक UAE में कोरोना के 5,81,197 केसेस सामने आए हैं, जबकि 5,60,734 अफराद कोरोना वायरस की बीमारी लायक होने के बाद सेहतयाब हुए हैं, जबकि वायरस से अब तक 1,696 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। याद रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात में इस वक्त कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 18,767 है। हुक्काम का कहना है कि कोरोना वैक्सीन लगवाए जाने के बावजूद कोरोना के खिलाफ बनाए गए कवायद व ज़वाबित पर अमल जारी रखा जाए और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गुज़श्ता 6 महीनों में दुबई पुलिस ने बर दुबई में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले रिहायशियों को 10,745 जुर्माने किए हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। एमिरेट्स जून में डबल डेकर A380 एयर बसेस चलाएगी। अब इस खबर की तफसील। एमिरेट्स एयरलाइन ने मौसम गर्मा के लिए सफरी खिदमात का शेड्यूल मुतारिफ करवाया है, जिसके मुताबिक रवां माह बहरीन के लिए डबल डेकर A380 परवाज़ें चलाई जाएंगी। अरब न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक एमिरेट्स एयरलाइन की एयर बस 1 महीने के लिए दुबई से बहरीन का रूट इस्तेमाल करेगी, जिसमें कुल 507 सीटें हैं, जो 3 मुख्तलिफ क्लासेस पर मुश्तमिल हैं, जिनमें इकानमी क्लास के लिए 417 सीटें हैं, 76 फ्लैट बेड सीट्स हैं। बिजनेस और फर्स्ट क्लास के लिए 14 सीटें मुकर्रर की गई हैं। दुबई मीडिया ऑफिस की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ये तब्दीली मौसम गर्मा के दौरान बहरीन में बढ़ जाने वाली सफ़र की तलब से निपटने में मदद देगा। इसी तरह एयरलाइन की जानिब से बहरीनी बाशिंदों के लिए मशहूर मकामात के नए किराए का भी ऐलान किया गया है, जो दुबई, इस्तांबुल और मालदीव में वाक़ हैं। बहरीन ने सियाहों के लिए अपनी सरहदें खोल दी हैं और अमारात से जाने वाले सियाह बगैर करंतना के वहां जा सकते हैं। ये इकदाम इसलिए भी सामने आया है क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात दुनिया में वैक्सीनेशन की सबसे ज़्यादा शरह रखने वाले ममालिक में शामिल है और जहां आहिस्ता आहिस्ता सफरी पाबंदियां ख़त्म की जा रही हैं। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।